इंसान जब इस संसार में, इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके मन में जैसे जैसे वो अपना होश संभालता है, उसके मन में बहुत सारे धरती पर सुख प्राप्त करने का इच्छा होता है। ये सुख कई तरह से हो सकते हैं, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, माता पिता का सुख, पत्नी सुख, पुत्र सुख, धन दौलत का सुख, बहुत सारे ये सुख के प्रकार हैं। और उसमें से वो सारे सुखों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। भले ही उसमें से कुछ प्राप्त होते हैं और कुछ मन में लालसा लिए ही वो इस धरती को त्याग देता है, लेकिन उसके मन में लालच, उसके मन में इच्छा जो है वह तो रहती है कि हमें इस धरती पर सभी सुख प्राप्त हो जाए। इसी पर आधारित मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कि जीवन भर कुछ न कुछ लालच लगा ही रहता है कि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर भी लोग लालच करते रहते हैं। जैसे कुछ साधु बन जाने के बाद भी लालच में रहते हैं कि कुछ हम मठाधीश हो जाएं, कुछ मठ मिल जाए, कुछ ज़मीन मिल जाए, बहुत सारा ऐशो आराम से जिंदगी जिए। तो अध्यात्म के क्षेत्र में आकर भी लोगों के मन में लालच बनी रहती है, उसमें इच्छा शक्ति जो है बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा? ऐसा व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा? न ही लोभी को, न ही कामी को सुख मिलता है। सुख उसे ही मिलता है जो निसंग है। संग से मिलने वाला सुख दो कौड़ी का है। निसंग होकर जो सुख की उपज भीतर से आती है वही वास्तविक सुख है, जो आत्मा से प्रज्वलित होती है, वही वास्तविक सुख है। प्राण जला, तन जला, मन जला, बुद्धि भ्रमित हो गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर व्यक्ति उसी सुख की तलाश में जन्म लेकर फिर वही गोता लगाता रहता है। जब गुरु मिलते हैं तो कहते हैं आप निरंजन हैं, आप प्रकाशमय हैं। यह कहने पर मन ठहरा, कुछ क्षण शांत हुए। फिर लगता है कि मैं जिसकी तलाश में जगह जगह घूमता फिरता रहा वह तो यहीं पर इसी क्षण है। अब ताली बजाकर जोर जोर से गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भजन करते हुए फिरते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भजन गा गा कर थक जाते हैं तो 2 मिनट के लिए अच्छा ध्यान लगता है। इस तरह से गाना भी एक क्रिया हुई। और जब हम पहाड़ चढ़ चढ़कर वैष्णो माँ देवी जाते हैं, माँ के दर्शन में जाते हैं, तो वहाँ भी मन में मंत्र उच्चारण करते जाते हैं, इच्छा अपनी लेते जाते हैं और माँ से मांगते रहते हैं, या देवी सर्वदेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वदेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। लास्ट में कहते हैं, या देवी सर्वदेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। मन की लालच जो है, मन की तृष्णा जो है वहाँ भी नहीं जाती है। तब रजोगुण तमोगुण दोनों समाप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों में देवी देवताओं को इसीलिए बैठाया कि जब कोई कहता है कि आप क्रिया कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो मन नहीं लगता है। अब वहाँ पहाड़ में 3 पहाड़ चढ़िए और उतरिए,
इतना करके तो मन शांत हो ही जाता है। तो जो अनुभव आपको पहाड़ चढ़कर हुआ वही अनुभव प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया करके बैठे बैठे वही हो गया। बस टांगों में दर्द नहीं हुआ, जैसे रामदेव बाबा कहते हैं। बस प्राणायाम, व्यायाम, योम विलोम करिए और मन को शांत कीजिए, लेकिन उससे शरीर में थकान नहीं हो पाती है, जिससे मन शांत नहीं हो पाता है। फिर जब शरीर में टांगों में दर्द नहीं हुआ, शरीर में सिर में जो दर्द था वह भी मिट गया। इस तरह जब कुछ करने के राग से छुटकारा मिल जाए तभी हम निष्क्रिय हो सकते हैं। आप कितना स्वाद ले सकते हैं, कितना भोजन कर सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितना सूंघ सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, इन सब को भोगने की शक्ति सीमित है, मगर मन के लालच की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है। अभी मन करेगा कि अमेरिका चले जाएं तो आप अमेरिका चले जाएंगे, अभी मन करेगा चांद पर चले जाएं, चांद पर चले गए। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। तो लालच ही तो ऐसे हमें अपने आप से मिलने नहीं देता। देने में जो आनंद मिलता है वही वास्तविक है, लेने का आनंद बचकाना है। आपने सुना होगा कि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। इसीलिए हम भगवान की शरण में जाकर अध्यात्म में डूबकर कहते हैं, जय बजरंग बली की जय। बोलिए बोलिए बजरंग बली की जय।